हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई केक। ये बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इस केक में हम रबड़ी का यूज़ करते हैं। तो चलिए इस यूनिक केक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें सबसे पहले। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप केक फ्लावर लिया है, आधा कप पीसी हुई चीनी, यहाँ पर मैंने नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर जार में पीस लिया था, आधा कप दही, मैं होममेड फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ, आधा कप रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो कोई भी ओडरलेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आधा कप क्रीम, मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, आधा कप कंडेंस मिल्क, आधा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लंबे आकार में कटे हुए। तो चलिए अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बड़ा बोल लेंगे और उसके अंदर तेल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। अब इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। जो नॉर्मल चीनी हम घर में यूज़ करते हैं उसे मैंने ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे दही। दही ऐड करने से हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। क्योंकि हम इस केक को बनाने में एग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें दही ऐड करते हैं ताकि हमारा केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। यहाँ पर मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने से केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जब भी हम इस तरह से केक बेक करते हैं तो सारा घर केक की खुशबू से महक उठता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। हम मलाई केक बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें मलाई का यूज़ करेंगे ताकि केक और भी सॉफ्ट बने। इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। अब हम इसमें केक फ्लावर ऐड करेंगे। केक फ्लावर मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, इससे केक और भी फ्लफ़ी बनता है। अगर आपके पास केक फ्लावर ना हो तो आप प्लेन मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, पर साथ में आप उसके 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस केक के बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही होती है। मैं केक फ्लावर को 2 बैचेस में ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे और एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाए। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखिए कितना गाढ़ा बैटर है। इसमें हम दूध या फिर पानी ऐड नहीं करेंगे। हमारा बैटर बनकर तैयार है। मैं यहाँ पर एक कांच का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ केक को बेक करने के लिए। इसे ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास कांच का मोल्ड ना हो तो आप कोई भी केक टिन मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। केक के बैटर को अच्छे से पोर कर लेंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से इसे प्लेन करेंगे। केक के बैटर को मोल्ड में हम पूरा नहीं भरेंगे, इसे 3/4 तक ही भरेंगे क्योंकि जब हम केक को बेक करेंगे ये राइस होगा। बैटर अच्छे से प्लेन कर दिया है हमने। आइए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। आज मैं इसे कढ़ाई में बेक होना सिखा रही हूँ आपको। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को 5 मिनट के लिए गैस पर रख दिया था। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम गैस को लो मीडियम पर रख देंगे। कढ़ाई में मैं एक स्टैंड रख रही हूँ और उसके अंदर केक मोल्ड को प्लेस कर देंगे। ये मोल्ड हीट प्रूफ है। अब हम इसे ढककर 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। 40 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन को हटाकर इसे चेक कर लेते हैं। केक अच्छे से फ्लफ़ी बन गया है। एक टूथपिक की मदद से हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ निकल कर आई है, इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। आइए अब हम मलाई केक के लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस ऑन करेंगे और एक पैन में 1 कप दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं फुल फैट दूध यूज़ कर रही हूँ।
अगर आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। ये रबड़ी की रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट है फ्रेंड्स। इसे हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है क्योंकि हम इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे, जो कि रबड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। यहाँ पर मैं आधा कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। इससे रबड़ी बहुत ही गाढ़ी और टेस्टी बनती है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादातर जब हम रबड़ी की रेसिपी बनाते हैं तो हम दूध को बहुत देर तक पकाते हैं, पर इस रबड़ी की रेसिपी को मैंने बहुत ही इंस्टेंट रखा है ताकि हमारा मलाई केक बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें अलग से चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि रबड़ी में मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है और साथ ही जब हमने केक बेक किया है तो हमने उसमें भी चीनी का यूज़ किया है। मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इलायची पाउडर ऐड करने से रबड़ी में और भी अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक और इसे उबलने देंगे। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गैस को बंद कर देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो गया है। अब एक फोर्क की मदद से हम इसके अंदर होल्स कर लेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर रबड़ी को पोर करें, रबड़ी केक के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। फ्रेंड्स, मलाई केक की रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो, आप इसे तुरंत बनाकर खा सकते हैं। रबड़ी को अच्छे से मैंने केक के ऊपर पोर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं स्लिट किए हुए बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपके घर पर सभी को पसंद आएगी। खास तौर पर बच्चों को तो मीठा बहुत पसंद होता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मलाई केक बनकर तैयार है। मैं आपको इसे चम्मच से निकाल कर दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम मलाई केक इसलिए ही है क्योंकि ये मलाई के जितना ही सॉफ्ट बना है। इस रेसिपी से जुड़े सवाल या सुझाव आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।